हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच। आज नेचुरल थेरेपीज़ की श्रृंखला में आपके सामने लेके आई हूं। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपनी बीमारियों को एक्यूप्रेशर की कलर्ड बॉल्स के ज़रिए, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो हम कलर रंग चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, उन कलर्ड बॉल्स को हम अपने हाथों में दबाव देके, अपने दोनों हाथों के मध्य में उनको प्रेशर देके हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बताया था आप लोगों को कि हॉलो पिरामिड, कलर्ड हॉलो पिरामिड्स आप अपने चक्रों के कलर के हिसाब से अपने शरीर के ऊपर रख के और उसमें अपना रेकी के द्वारा पिरामिड को चार्ज करके आप किस तरीके से अपनी बीमारियों में अपने चक्रों को एनहांस और एनराइज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है वो भी। उसके अंदर आपको सिर्फ अपने हॉलो पिरामिड्स और क्रिस्टल पिरामिड्स यदि आपके पास हैं, उनको आप चार्ज करके अपने शरीर पे रख के 15 से 20 मिनट कोई भी सूदिंग म्यूज़िक लगा के लेट्स के आराम से अपना ध्यान साधना करके अपना को स्वस्थ कर सकते हैं। जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आयुर्वेदिक कलर ट्रीटमेंट जो हम कलर्ड बॉल्स के ज़रिए करते हैं। आयुर्वेदा में 10 एनर्जीज़ को बताया गया है। 10 एनर्जीज़ के अलग अलग कलर्स हैं, तो ये पॉइंटेड होते हैं। इन बॉल्स को हम अपने हथेली के मध्य में रोटेट करके फ़ायदा उठाते हैं। तो हर बीमारी में अलग अलग बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वही आपको पूरा बताने जा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप इससे लाभ उठाएंगे और जो आपको फ़ायदा होगा तो आप इसको शेयर भी ज़रूर करेंगे और अपने व्यूज़ भी देंगे। तो एक्यूप्रेशर में, जैसा सभी लोग जानते हैं कि पूरे शरीर में ईश्वर ने हमारे पूरे शरीर में हाथ में की संरचना की है। हमारा पूरा शरीर हमारे हाथ में और पैरों में है, तो हम अपने हाथ और पैरों पे प्रेशर पॉइंट देके, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए दबाव देके हम अपने हाथों में, पैरों में एक्यूप्रेशर के ज़रिए हम लाभ उठा सकते हैं। इस तरह की बॉल्स, ऐसे बहुत छोटे छोटे से आइटम्स आते हैं जिसके ज़रिए आप अपना दबाव देके ठीक हो सकते हैं। इस तरह की रिंग्स आती हैं। ये रिंग्स आप अपनी 10 की 10 उंगलियों पे यदि करेंगे तो, क्योंकि एक्यूप्रेशर में पूरे उंगलियों पे भी आपका शरीर बन जाता है मोटे तौर पे, और हथेली में आपका पूरा ट्रंक एरिया आता है, आगे का हिस्सा आता है, और पीछे हमारा पूरा बैक एरिया आता है। तो जब हम इन चीज़ों के ज़रिए अपने सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो हमारा पूरा शरीर ही एनर्जाइज्ड और चार्ज हो जाता है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है एक्यूप्रेशर की तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो आप सिंपली इन रिंग्स को 1 से 3 मिनट तक सुबह शाम रेगुलर करें। इस तरह की करेला या इस तरह के छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इससे आप अपने हाथों पे रेगुलर करें। इस तरह की रिंग्स आती हैं जिसको हम हाथ में पहन के इस तरीके से यहाँ के ऑर्गन्स, जो हमारे कलाई में ऑर्गन्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, और इस तरीके से अपने हाथों में करके हम ये आगे पीछे अपने पूरे शरीर के हर बॉडी पार्ट को, हर ऑर्गन को एक्टिवेट करते हैं। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक हो गई कि सिंपली आप इन इक्विपमेंट्स के ज़रिए मसाज करके अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कलर्ड ट्रीटमेंट की। जो कलर्ड हमारी बॉल्स होती हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर हाथों में है, मोटे तौर से बताऊंगी ताकि आपको समझ आ सके कि इन बॉल्स को यदि आप अपनी हथेली पे घुमाएंगे तो आपके जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, और उनके एक्टिवेट होने से आपके जो अंदर की प्राण ऊर्जा है, आपके उन ऑर्गन्स की एनर्जी बढ़ेगी, जिससे आप ठीक होंगे। तो ये जो हमारा पूरा थंब है ये हमारे मुंह के इतना हिस्सा, मुंह के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे गर्दन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो जितनी भी हमारी अब इतनी एरिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस एरिया पे प्रेशर देने से आराम आता है। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि ये रिंग आप हर 10 की 10 उंगली पे रेगुलर करें, तो आपको लाभ होगा।
हाथ पे आते हैं तो जो ये इतना हिस्सा होता है ये हमारे अपर ट्रैक को रिप्रेजेंट करता है और ये हिस्सा हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है और ये नीचे का हिस्सा हमारे जितने भी गायनी के ऑर्गन्स होते हैं हमारे उनको रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों उंगलियां हमारे पैर होते हैं और ये दो उंगलियां हमारे हाथ होते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम अपनी रिंग को 10 की 10 उंगलियों पे करते हैं तो हम अपने हाथों को मसाज कर रहे हैं, हाथों के पॉइंटों को एक्टिवेट कर रहे हैं, पैरों के पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। और इस एरिया पे हम जो रिंग करते हैं या अपनी कोई भी करेला है, जिस तरह के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे यदि हम करते हैं तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स एनर्जाइज और चार्ज हो रहे होते हैं। अब हम समझते हैं तो मोटे तौर पे तो आप समझ ही गए हैं कि यह हमारा लंग्स का एरिया, हार्ट का एरिया आता है, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का एरिया आता है और ये हमारे गायनिक ऑर्गन्स आते हैं। तो हम बीमारी के हिसाब से हमारे को जो भी कोई तकलीफ है हम उस एरिया पे ज़्यादा प्रेशर देके बॉल्स को करते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं येलो कलर की बॉल। आयुर्वेदा में येलो कलर रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को। तो अर्थ एलिमेंट मीन्स पृथ्वी तत्व, और पृथ्वी तत्व की जो क्वालिटी होती है वो अपने को होल्ड करती है। जिन भी चीज़ों में हमें होल्डिंग पावर की ज़रूरत होती है, रोकने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये बॉल हमारे रोगों में काम आती है। तो इस बॉल को आपने खाना खाने से 20 मिनट पहले रोज़ रेगुलरली 1 से 3 मिनट तक रोटेट करना है। इस तरीके से आप रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पूरे हाथ पे हथेली पे आराम से चलाएंगे हर बॉल को। तो इस तरीके से जब आप येलो कलर की बॉल एक्टिवेट करेंगे अपने सारे इंडाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, तो ये जो जिसमें भी पावर टू होल्ड की जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे लूज़ मोशन, आपको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन है तो आप येलो कलर की बॉल खाना खाने से 20 मिनट पहले करेंगे तो आपको आराम आएगा। जिन लोगों के बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं वो अपना खाना खाने से 20 मिनट पहले इस बॉल को करें। हेयर फॉल में, जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर हैं और जिन लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है, मतलब जहाँ पे भी बहुत फ्लो है, फ्लो को कम करना है, फ्लो को रोकना है, कोई चीज़ अपनी जगह से गिर रही है, टूट रही है, बार बार झड़ रही है, वहाँ पे इस येलो कलर की बॉल का बहुत ही प्रयोग लाभप्रद होता है। तो इसको आप अपने हथेली के मध्य भाग में रेगुलर करेंगे। येलो कलर की बॉल आपके लूज मोशन, हेयर फॉल, मिसकैरेज, हैवी ब्लीडिंग, और जैसे कई लोगों का यूरिन नहीं रुकता है, बार बार दौड़ना पड़ता है, प्रेशर वो संभाल नहीं पाते हैं, और ओल्ड एज में तो बहुत ही इस तरह की समस्या होती है कि यूरिन नहीं रोक पाते हैं। तो आप येलो कलर की बॉल सुबह दोपहर शाम 3 बारी खाने से 20 मिनट पहले करेंगे तो आपको अपनी इन परेशानियों में सब में लाभ मिलेगा। ये जब तक आप लगातार नहीं करेंगे 1, 2, 3 महीने, तब तक आपको फ़र्क नहीं महसूस होगा। इसलिए लगातार खाने से 20 मिनट पहले जैसे ही आपके अंदर के ऑर्गन्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बीमारी में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने समझा कि पीले रंग की बॉल हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें लूज मोशन, हेयर फॉल, हमारी जैसे हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हों तो उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, होल्ड करने की ज़रूरत होती है, तो ऐसी बीमारियों में हम येलो कलर की बॉल का इस्तेमाल करेंगे। ब्लू कलर की बॉल, ब्लू कलर आयुर्वेदा में अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो अग्नि तत्व का क्या काम होता है? अग्नि गलाने का काम, पचाने का काम करती है। तो जहाँ पे किसी चीज़ को गलाना है, पचाना है, डाइजेस्ट करना है, वहाँ पे इस बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। या जहाँ पे गर्मी देने की ज़रूरत है, जैसे सर्दी में किसी के यदि रोग बढ़ जाते हैं तो उसको ब्लू कलर की बॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। जिसका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, आपका वेट लॉस के लिए ये बॉल बहुत आपको फ़ायदा करेगी। फैटी लीवर की समस्या है, जहाँ पे मतलब आपको बर्न करने की ज़रूरत है, किडनी में स्टोन्स हो जाए, बर्निंग, जहाँ पे आपको चीज़ को तोड़ना है, गलाना है, पकाना है, इवन आपके कैंसर्स और ट्यूमर्स में भी इस बॉल का
बहुत ही फ़ायदा होगा खाने से 20 मिनट पहले, क्योंकि कोई भी चीज़ को गलाना है, मतलब अग्नि तत्व का काम क्या होता है, अग्नि तत्व डाइजेस्ट करने का, गलाने का काम करती है। तो अग्नि तत्व को अपनी बॉडी में, अगर आपके शरीर में आपको जो बीमारी सर्दी में आती है, तो इसका मतलब आपके शरीर में गर्मी की ज़रूरत है, अग्नि की ज़रूरत है। सर्दी में किसी को ठंड ज़्यादा लगती है तो वो ये ब्लू बॉल का इस्तेमाल करेगा। यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, मीन्स उनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो खाने से पहले 20 मिनट पहले इस बॉल को अपने हाथों में रोटेट करना है बहुत अच्छे तरीके से, सुबह दोपहर शाम। तो इससे आपको आपके शरीर का जो अग्नि तत्व है वो बैलेंस होगा और आप ठीक होंगे। इस हिसाब से आप खाना आपका अच्छे से पचे। और सर्दी में यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो हम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए में करते हैं, डायबिटीज़ में करते हैं, वेट लॉस करने के लिए करते हैं, फैटी लीवर और किडनी में स्टोन, या जिन बीमारियों में हमें सिकाई करने से आराम मिले, ऐसी बीमारियों में आप ब्लू कलर की बॉल का इस्तेमाल करेंगे। और वही सुबह दोपहर शाम आपको 3 बारी करना है। ये तब आपको अपनी हर तकलीफ में, जो भी मैंने आपको बीमारियां बताई, उसमें आपको आराम मिलेगा। अब हम आते हैं ग्रीन कलर की बॉल। जो ग्रीन कलर है आयुर्वेदा में वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो मीन्स जो आपकी ब्लू बॉल थी, जहाँ पे गर्मी की ज़रूरत है वहाँ पे आप ब्लू बॉल का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे ठंडक की ज़रूरत है वहाँ पे आप ये ग्रीन कलर की बॉल का इस्तेमाल करेंगे। अब ठंडक आपको कहाँ पे चाहिए? ठंडक जहाँ पे अगर आपका रोग गर्मी में बढ़ जाता है तो आप ग्रीन कलर की बॉल इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को जलन, एसिडिटी, इस तरह की परेशानियाँ होती हैं, वहाँ पे भी आप ग्रीन कलर की बॉल इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपको या लुब्रिकेशन करना है, जहाँ पे ठंडक देनी है, क्योंकि जल का काम क्या है? ठंडक देना और चीज़ों को मूवेबल करना। तो जहाँ पे भी इस तरह की समस्या है, उस समस्या में आपको ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना है, बॉल का इस्तेमाल करना है। तरीका वही होता है, आपने अपनी ग्रीन कलर की बॉल लेके खाने से 20 मिनट पहले लगातार अपने हाथों में अच्छे तरीके से रोटेट करनी है। तो मेनली जिन भी ये जो हम ग्रीन कलर की बॉल का इस्तेमाल करते हैं, एसिडिटी, लुब्रिकेशन जहाँ पे हमें करना है, जिन लोगों के बहुत स्किन ड्राई होती है, बहुत हेयर ड्राई होते हैं, और जिनको भूख ज़्यादा लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, तो जिसको भूख ज़्यादा लगेगी या ज़्यादा प्यास लग रही है तो उसको ठंडक की ज़रूरत है, तो उसमें आप ग्रीन कलर की बॉल का इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को के रोग गर्मी में बढ़ते हैं, या जिन लोगों का गुस्सा भी तेज है, वो भी इसमें ग्रीन कलर की बॉल का इस्तेमाल करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं, जो अगला कलर है हमारा रेड कलर। रेड कलर आयुर्वेदा में बताते हैं हमारे दिशा के लिए। रेड कलर दिशा, अगर किसी चीज़ को दिशा चाहिए तो दिशा के लिए ये इस रेड कलर की बॉल का इस्तेमाल होता है। अब दिशा मीन्स, आप दिशा को हम ऐसे समझेंगे कि जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और उनका पता है कि उन्हें मीठा नहीं खाना है, लेकिन फिर भी वो मीठा खाते हैं, तो उनकी इस आदत को सुधारने के लिए आप यदि साथ में ब्लू कलर की बॉल के साथ साथ रेड कलर की बॉल का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डायबिटीज़ में बर्निंग, आपकी उसकी जो एनर्जी को बढ़ाना होता है हमें पेनक्रियास की, तो उसके साथ साथ हमारे को पेशेंट को, क्योंकि वो सही दिशा में काम करे, तो इसलिए वो हम चाहते हैं कि उसका अपने आप ही सोच परिवर्तित हो जाए कि मेरे को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसमें हम रेड कलर की बॉल का इस्तेमाल करते हैं। रेड कलर की बॉल को हम इस तरीके से हथेली में इस्तेमाल करते हैं। तो रेड कलर की बॉल बेसिकली दिशा को ठीक करने के लिए देती है। तो रेड कलर में बीमारियों के अंदर तो एक तरह से देखा जाए तो हम आदतों को सुधार के लिए, किसी को यदि गुस्सा बहुत तेज आता है, किसी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत स्ट्रेस में कोई रहता है, तो उसके अंदर हम ये रेड कलर की बॉल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे और जो चीज़ अपनी जगह से हिल गई, यूट्रस प्रोलैप्स,
वेजाइना भी कई जगह अपनी नीचे की तरफ आ जाती है। नेवल प्रोलैप्स, जितने भी हमारे प्रोलैप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, रेक्टम प्रोलैप्स, आपका यूट्रस प्रोलैप्स और हर्निया जो नेवल आपका जगह से हट जाती है, तो जितनी भी इस तरह की परेशानियां होती हैं, इसके अंदर हम रेड कलर की बॉल का इस्तेमाल करते हैं। तरीका वही है, तीनों टाइम हमने सुबह दोपहर शाम इस बॉल का इस्तेमाल करना है खाने से 20 मिनट पहले। अब अंत में आते हैं हम पिंक कलर की बॉल। पिंक कलर की बॉल एक्चुअली अभी मेरे पास है नहीं। इसी तरह की पिंक कलर की बॉल्स होती हैं, इस तरह का पिंक कलर होता है जो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। पिंक कलर हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। अगर पिंक कलर की बॉल ना हो तो हम वाइट कलर भी ले सकते हैं, क्योंकि वाइट में सारे कलर्स होते हैं। तो इसके अंदर यदि हमें किसी एक कलर, कोई भी कलर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वाइट में सारे कलर्स आ जाते हैं, तो आप वाइट को भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप पिंक कलर अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पिंक कलर की बॉल को लेके यदि हम अपने हाथों में रोटेट करते हैं, तो वो हमारी जितनी भी हमारी मन से संबंधित परेशानी होती है, ज़्यादातर हमारी परेशानियां मन से ही संबंधित होती हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना और इन आपका मन ना लगना, एक्सेसिव थॉट, नेगेटिव थॉट्स आना, इन सारी बीमारियों में हम पिंक कलर की बॉल और रेड कलर की बॉल को रोटेट करने के लिए बताते हैं। अब ये तो हमारी सारी बॉल्स हो गई। अगर किसी को एक से ज़्यादा परेशानी है, किसी को नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, तो क्या करेंगे? तो उसके अंदर हम थोड़ा सा हिसाब से करते हैं। जैसे मॉर्निंग में हमने अपना रेड कलर की बॉल को रोटेट कर लिया, फिर लंच के बाद भी हमने रेड कलर की बॉल कर ली, और रात को सोते टाइम हमने पिंक कलर की बॉल को रोटेट कर लिया। तो इससे क्या होगा कि आपको रात को नींद अच्छी आएगी, और दिन में यदि आप रेड कलर की बॉल से करेंगे तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो इस तरीके से हम उसी हिसाब से कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स बना लेते हैं। और एक कलर और है, ये वॉयलेट कलर, ये स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वॉयलेट कलर जहाँ पे भी हमें स्पेस देनी होती है, जैसे कहते हैं कि हड्डियाँ घिस गई, हड्डियों का आपस में मिल रही है, हड्डियों की जगह कम हो गई, तो वहाँ पे हम इस वॉयलेट कलर का बॉल का इस्तेमाल करेंगे। इसको सेम तरीका वही है कि आपने खाने से 20 मिनट पहले अपने हाथों में अच्छे से रोटेट करना है। तो इस प्रकार से आप ये जितने भी हमारी अलग अलग कलर्स की बॉल्स हैं, कलर्ड बॉल्स हैं, इनको लेके आप अपना सिंपली खाना खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैं चाहूँगी आप इस ट्रीटमेंट को करें, जिसकी जो भी बीमारी है उसके हिसाब से आप करें। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो ही दोबारा सुनें, नहीं तो आप मेरे को क्वेश्चंस आप में सजेस्ट इसके अंदर डाल सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, तो जैसा भी होगा मैं आपको आंसर दूंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये यूज़फुल लगती है तो आप इसे आगे शेयर करें और प्रयोग करें, और अपना जो भी प्रयोग करने के बाद आपका रिज़ल्ट आता है आप उसे ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।